स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ममता द स्कूल। कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि आप हमारी क्लास काफ़ी समय से नहीं देख पाए हैं और हमारी कोई भी क्लास नहीं आई थी, तो आज हम एक क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। और जो क्लास हमारा जो सब्जेक्ट है क्लास का वो है हिंदी। और हिंदी में मैं आपके लिए वचन लेकर आई हूँ और इसको इंग्लिश में नंबर भी बोलते हैं। वचन वचन क्या होते हैं और वचन के भेद कितने होते हैं वो मैं आज आपको समझाऊंगी। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। वचन, तो आज का हमारा टॉपिक है वचन। तो आज मैं आपको वचन समझाने से पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ममता द स्कूल चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे जाके प्रेस करना है। जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं सिर्फ उन्हीं के लिए। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। वचन किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है, अब हम बताते हैं आपको वचन किसे कहते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से जैसे कि मैंने आपको संज्ञा समझा दिया है, तो ये मेरा जो वर्ड मैंने शब्द बोला है संज्ञा, वो आपको समझ आ गया होगा सभी को। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह एक है या अनेक है, उसे वचन कहते हैं। ठीक है, संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह एक है या अनेक है, उसे वचन कहते हैं। इंग्लिश में इसको नंबर भी बोलते हैं। अब हमें ये भी पता चला कि वचन को हम एक और अनेक भी कहते हैं। एक मीन्स एक का मतलब होता है जैसे कि एक, अब ये एक छाता है तो ये हमारे पास एक ही छाता है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये एक है। अनेक में देखिए 1 2 3, यहाँ पर 3 छाता है तो हम इनको क्या बोलेंगे, छाते। अगर हमारे पास एक छाता है तो हम छाता बोलेंगे, और हमारे पास 1 2 3, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, तो हम उनको छाते बोलेंगे। इसी तरह से आपके पास एक पेंसिल है तो आप पेंसिल बोलेंगे। अगर आपके पास वह 1 2 3 भी है तब भी आप उनको क्या बोलेंगे, पेंसिलें। क्या बोलेंगे, पेंसिलें। तो ये तो हमें पता चला कि वचन किसे कहते हैं और इसमें क्या होता है। एक और अनेक का मतलब भी मैं आपको समझाऊंगी अभी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि छाता, और ये 3 छाता है तो इसको बोलेंगे छाते। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन एक और बहुवचन अनेक। अभी मैंने आपको बताया था अनेक मीन्स बहुत सारे, जैसे कि आसमान में स्टार तारे होते हैं ना, वो अनेक होते हैं। उसी तरह से आपके पास क्वांटिटी, मात्रा उनकी कितनी भी हो सकती है। और एक का तो आपको पता चल गया, मैंने आपको बताया कि एक मीन्स एक पेन, एक पेंसिल, एक छाता, ठीक है, एक थर्मस, एक बैग, एक ही होगा। और अनेक में बहुत सारे होंगे, जैसे कि स्टार होते हैं। ठीक है, तो एक वचन एक, जैसे कि ये देखिए सर्कल बनाया है और सर्कल में हमने एक किताब बनाई है। कितनी ही किताबें हैं, ये एक किताब है, तो ये एक किताब है, तो ये एक वचन है। बहुवचन का जो सर्कल है हमारा, उसमें हमने 1 2 3 4 कितनी किताबें बनाई हैं, 4 किताबें बनाई हैं, और इनको हम कहेंगे अनेक किताबें।
ये 4 भी हो सकती हैं, ये 2 भी हो सकती हैं, ये 3 भी हो सकती हैं, ठीक है, और उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक किताब है तो एक वचन, और हमारे पास 4 किताबें हैं तो बहुवचन। चलिए अब मैं आपको आगे बताती हूँ, इसका एक टेबल करके समझा देती हूँ आपको कि एक अनेक मतलब एक वचन और बहुवचन में हम उनको किस तरह से, एक वचन से बहुवचन में किस तरह से हम उनको बदल सकते हैं। और हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल। एक वचन बहुवचन, तो हम एक वचन को बहुवचन में किस तरह से बदलते हैं, किस तरह से एक वचन बहुवचन हो जाता है। लड़का, तो लड़का एक है और लड़के बहुत सारे हैं, ठीक है। ताला, ताले, ताला एक, और जब 4-5 ताले होंगे तो उनको नेचुरल क्या बोलेंगे, ताले। मछली, एक मछली और मछलियां बहुत सारी मछलियां। तारा, एक तारा, और तारे आसमान में बहुत से तारे। तितली, एक तितली है और तितलियां बहुत सारी तितलियां। तो ये एक वचन है और ये बहुवचन है। लड़का, ताला, मछली, तारा, तितली सारे एक वचन, एक है क्योंकि लड़के, ताले, मछलियां, तारे, तितलियां, ये बहुवचन, ये बहुत सारे हैं, ठीक है। इनकी क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है। अभी मैं आपको बेसिक समझाया है, थोड़ा ही समझाया है। आगे की क्लास में आपको हम और ज्यादा देखने को मिलेगा और ज्यादा समझाएंगे, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास वचन पर थी। मैंने आपको वचन समझाए, वचन के भेद बताए, ठीक है। और हम एक वचन से बहुवचन में किस तरह से जो हमारे पास वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उनको बदलते हैं कि ये एक है और ये अनेक है। तो ये आज की क्लास में यहीं पर एंड करती हूँ, और उससे पहले मैं आप सभी से कहती हूँ कि हमारी क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाकर प्रेस करें। थैंक यू।